बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के डेफिनिट इंटीग्रेशन चैप्टर से है। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0, इसके बराबर प्रूव करना है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को आई के इक्वल मान लेंगे। इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स मल्टीप्लाई इसमें हो रहा है लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से डी एक्स लिखा हुआ है। अब देख रहे हैं कि इसका डेरिवेटिव ये मौजूद है। इसका मतलब हम अगर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मान लें तो ये वैल्यू डी टी के बराबर हो जाएगी। तो इसलिए इसको हम बाद में लिख देंगे, इसको पहले लिख देते हैं। इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू में है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। जैसे कि हमने पहले बोला था कि इसको हम टी मान लेंगे, यानी लॉग को छोड़ के ये जो वैल्यू है ये आई के इक्वल चल रहा है। लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। जब इसको हमने टी मान लिया, इसका डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है, एक्स का डी एक्स होता है जो हम बाद में लिखेंगे, और कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन एक्स होता है और एक्स का डी एक्स होता है, और डी एक्स को दोनों में से डी एक्स को यहाँ पर हमने लिख दिया। टी का डिफ्रेंशिएशन डी टी हो जाएगा। यहाँ पर हमें थोड़ा सा ये है कि साइन प्लस है कॉस माइनस है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस साइन को बाहर ले लें। तो माइनस जब हम बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का और ये वाला प्लस का हो जाएगा डी एक्स, और राइट हैंड साइड में डी टी है। फिर हम माइनस का 1 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इस तरफ माइनस हो जाएगा। और इस वाले ब्रैकेट में हम साइन को पहले लिख लें, प्लस वाले को पहले लिख दें और माइनस वाले को बाद में लिख दें, कॉस एक्स को डी एक्स। -1 से इंटू किया था तो ये डी टी जो होगा माइनस डी टी में बदल जाएगा, यानी माइनस को उधर भेज दिया, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो इस की जगह पर हम लिख सकते हैं माइनस डी टी, बाकी इसको हमने टी माना था और लिमिट भी इसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। जब हम देखेंगे कि अब लोअर लिमिट 0 है एक्स, तो टी की वैल्यू इस फार्मूले से निकालेंगे, रिलेशन से निकालेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से। एक्स बराबर जब यहाँ पर 0 रखेंगे तो साइन 0 प्लस कॉस 0। साइन 0 की वैल्यू तो 0 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी लोअर लिमिट जो होगी वो 1 के इक्वल आ जाएगी। जब अपर लिमिट हम यहाँ पर पाई बाई 2 रखेंगे, अपर लिमिट पाई बाई 2 है एक्स की वैल्यू, और इस रिलेशन में रखेंगे टी बराबर साइन पाई बाई 2 हो जाएगा प्लस ये कॉस पाई बाई 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 और कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, तो ये वैल्यू भी 1 के इक्वल आ गई। तो इन वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अपर लिमिट, देखें लोअर लिमिट भी 1 है और अपर लिमिट भी 1 है, बाकी हमने इसे लॉग इस पूरे को टी माना तो ये माइनस का डी टी हो गया, टी और ये वैल्यू जो है वो माइनस का डी टी हो गई। अब यहाँ पर कुछ भी फंक्शन होता रहे, जब लिमिट अपर और लोअर सेम होती है तब इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 होती है। आप कोई फंक्शन हो इसका इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, इसका डायरेक्ट आंसर 0 रख देंगे, क्योंकि लिमिट जब सेम होती है कुछ भी फंक्शन हो तो उसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं फार्मूला 0 होती है। तो इस तरीके से हमारे इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 आ चुकी है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।